पार्वती जी के हृदय का जो मोह है, माता पार्वती के मन में, चित्त में, हृदय में जो पुत्र के प्रति आसक्ति थी, तो कैसे डाल दे मां? मना कर दिया था। मैं इसको पानी में नहीं डालूंगी क्योंकि आपके द्वारा प्रकट हुआ है, पुत्र है। शिव जी ने पार्वती जी को समझाया कि नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, अगर नेत्र खुले रहते और जब वो प्रकट होता तो बात दूसरी थी। बहुत शिव जी ने कहा, तब माता पार्वती जी ने समुद्र में उस बालक को फेंका। हिरण्याक्ष ने उसको पकड़ लिया। जब बड़ा हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण चले गए। अब अंधकासुर ने तप करा, साधना करी, बहुत तप साधना में डूबा। सिद्धि प्राप्त करिए, साधना करिए, तप करिए, आराधना करिए, उपवास करिए, व्रत करिए, नियम धारण करिए, ये सब कुछ करो, पर शिव महापुराण कथा कहती है किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी का बुरा करने के लिए नहीं, हमेशा भगवत भजन को पाने के लिए करो। किसी के लिए हमें नहीं करना। कई लोगों का बहुत सारा समय तो लोगों को बर्बाद करने का मांगने में ही चले जाता है। मंदिर में जाएंगे तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए उसका ऐसा कर देगा। 10 नारियल चढ़ाऊंगी मैं बाबा। शिव महापुराण में आओ, दूसरों के लिए बिल्कुल मत मांगो कि उसका ऐसा कर देना या उसके लिए ऐसा कर देना। हाँ, अच्छा मांगना हो किसी के लिए तो जरूर मांगो, पर शिव महापुराण में आए हो, 3 घंटा 4 घंटा धूप में बैठे हो, वो देखो कहाँ ऊपर छत में बैठे हैं, कोई यहाँ दीवालों पे चढ़कर धूप पर बैठे हुए हैं, कोई उधर पंडाल में, कहीं किधर पंडाल में, कहीं पाइपों पर, कहीं कहीं चढ़ चढ़ के आप लोग बैठे हुए हो। इतनी धूप में आप अगर बैठे हो, गर्मी में बैठे हुए हो और कथा सुनने के लिए बैठे हो, तो दूसरे के लिए बुरा मत मांगना, बुरा मांगकर अपना समय बर्बाद मत करना। भगवान से कहना, भगवान मुझे बस इतनी कृपा कर देना कि जब मेरी दुख की अगर कोई घड़ी हो, समय हो, उस समय पर तू मेरा साथ देने के लिए सामने खड़े रहना, बस इतनी कृपा, ज्यादा नहीं चाहिए। बस नारायण प्रसाद, गांव रायसिंहगढ़, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, बेटी की शादी के लिए बड़े चिंता थे, बहुत। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। बहुत चिंता थी, शादी कहीं जम नहीं रही थी, कई साल से प्रयास में थे। तब एक बार शिव महापुराण की कथा सुनी और आपका मूंग वाला जो प्रयोग था वो किया। बाबा की कृपा से मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में शंकर जी की कृपा से हो गई। जितने संबंध आते थे लोग कहीं ना कहीं उसको अटकाने का प्रयास करते थे, पर शिव कृपा। एक पत्र और है, लाइन अच्छी लिखी है भजन की।
तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देखे नहीं देखा पर जोई बड़ी देखी है। महाराज रजनी शर्मा खेतियावास पटोदी गुरुग्राम हरियाणा से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आती हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुदेव पति को 10 साल से पथरी थी और बहुत तकलीफ में रहते थे, हमेशा दर्द बना रहता था, बहुत बहुत कष्ट था। अंग्रेजी देसी सब तरह की दवाइयां कराई पर आराम नहीं। होम्योपैथिक वो भी करा ली, औषधियां सारी दे ली, जड़ी बूटियां भी दे ली पर आराम नहीं लगा। गुरुदेव ऑपरेशन करवाने के लिए कह दिया गया, पर एक बार कथा सुनी और मंदिर में जाकर 1 लोटा जल और बेलपत्र वाला प्रयोग करा। मानते नहीं थे भगवान को, तो भी शिव जी की कृपा से विश्वास जगा और चढ़ाना प्रारंभ करा। बेलपत्री को औषधि के रूप में भगवान शंकर से मांग कर लेकर आते और वो खाना चालू करा। गुरुजी कुल 4 सोमवार ही निकले थे और चौथे सोमवार को अगले दिन इनको इतना दर्द हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि कहने लगे कि इतना दर्द सहा नहीं जाता और ऑपरेशन करा लेते हैं। अब शिव जी की भक्ति हो गई, अब रहने दे तेरे हिसाब से। पर वो दर्द इतना बढ़ गया 20 मिनट तक तड़पते रहे और 10 साल से दवाई ले रहे थे गुरुजी। और 20 मिनट का जो दर्द था, उस दर्द के बाद दूसरी बार जांच कराने गए तो पथरी जा चुकी थी। अब ठीक है? श्री शिवाय नमस्ते। हम बैठिए। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदार। जो 10 साल से पथरी थी वो बाबा की कृपा से अब धीरे धीरे वो दर्द, भले शिव थोड़ा समय ले सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं, पर ये निश्चित है आपका विश्वास अगर पक्का है, आपकी भक्ति अगर पक्की है, दृढ़ता अगर पक्की है, तो बोलना है। पर वो एक को माइक देंगे ना तो बहुत सारे खड़े होने वाले। देव जरा देव माइक पहुंचाइए। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी दर्शन आओ। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। जम के बोले श्री शिवाय। श्री शिवाय नमस्ते। माइक के वजह बढ़ाओ। कहाँ से आई हो? गुरुजी मैं जयपुर से आई हूँ। जोधपुर? जयपुर से। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा शर्मा। पूर्णिमा शर्मा। पूर्णिमा शर्मा जी, बोलिए। गुरुजी मेरे पति का 27 साल से एक्सीडेंट हो रखा है, वो बेड पे है जी। मेरे एक बेटा है। गुरुजी 2021 में मेरे पति का कोरोना हो गया था, बेड पे लेटे जी। उस टाइम पे आपकी शिव पुराण चल रही थी लाइव, उनको बाहर नहीं ले जा सकते थे हम जी। तो हमने में आके वो शिव पुराण लाइव देखी और उस टाइम पे मेरा बेटा भी रोने लगे कि मम्मी यहाँ पे अपन पापा के कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो अपन ऑक्सीजन की कैसे व्यवस्था करेंगे। मैंने कहा देख बेटा शिव पुराण आ रही है, अपने शिव पुराण के हाथ जोड़, ये तो सब कुछ ये व्यवस्था करेंगे। गुरुजी उनको कहीं ले जाना नहीं पड़ा और परिवार वाले भी
सब टेंशन में थे कि इनके कुछ न हो जाए, दोनों माँ बेटे के। सारे रिश्तेदार मेरे टेंशन में थे। गुरुजी हम दोनों के कुछ भी नहीं हुआ, वो भी घर में ठीक हो गए। बाबा की श्री शिवाय। गुरुजी की एक कृपा है, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए बस बाबा करेगा। आप आए हो कथा में तो उससे विनती कर मेरा बेटा भी उनकी सेवा कर रहा है, मैं भी उनकी 27 साल से सेवा कर रही हूँ। मेरी शादी के 1.5 साल बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। शिव कृपा बनी है, शिव कृपा। यही शिव है, यही शंकर है। आपके हृदय में बस वो विराजमान हो गया और विश्वास अगर दृढ़ हो गया तो मिलता जरूर। जैसे कहा, बच्चा कह रहा है कि एक्सीडेंट कहाँ से आएगी, पलंग पर पड़े हुए हैं, कोरोना बहुत ज्यादा है, क्या होगा। पर शिव महापुराण के प्रति जो विश्वास जागृत रखा, माँ ने कहा कि वो है, संभालेगा। और अगर यही विश्वास आपके भीतर है कि कहीं हमें ढोंग में नहीं, प्रपंच में नहीं, किसी के कहने पर कहीं भटकना नहीं है, हमको तो केवल एक बाबा का सहारा है, जिसके दरबार में बैठकर कथा सुन रहे हैं मेरा बालाजी सरकार, यही मेरा शिव का एक अवतार याद है। उसकी कृपा संपूर्ण विश्व पर बैठा है। आप हृदय से उसको पुकारोगे, वो हृदय से सुनेगा, करेगा। पार्वती मैया के नैनों में जल भरा हुआ था। अंधकासुर ने जो तप करा, अंधकासुर ने जो साधना करी, अंधकासुर ने जो व्रत करा, उपवास करा, वो दुनिया को दुख पहुंचाने के लिए करा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में सिर भी झुकाना, एक व्रत भी करो, साधना भी करो, उपवास भी करो, भगवान से प्रार्थना भी करो, तो दूसरों के दुख पहुंचाने के लिए नहीं कि उसने मेरा बुरा करा था तो उसका बुरा होना चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा करो। अगर किसी ने बुरा भी करा है ना, तो भगवान से यही कहना, प्रभु ऐसी कृपा करना कि सबका भला करना। सर्वे